प्रणाम। आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ और हम आज ऐसी एक व्यथा बताने का प्रयास करेंगे। हमारे भारत देश जो है कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, लेकिन आज ऐसा घटना यहाँ पे घटी है। कहाँ पे, मैं ये भी बताने का प्रयास करूँगा ये घटना कितना दरिंदगी है। और यहाँ मैम हैं बीना मानवी मैम, जो हमेशा महिलाओं के लिए लड़ती हैं। महिला विकास मंच का जो नाम है पूरे हिंदुस्तान में है। इन्हीं से हम बात करेंगे कि किस तरह से महिला विकास मंच बेटियों के लिए आगे आती रही है और आज भी एक बेटी समाज की बेटी है जो बलि चढ़ गई है। तो मैम सबसे पहले स्वागत है मैम। ये बताइए, हिंदुस्तान में आए दिन हर एक घंटा में मतलब लाखों करोड़ों जैसा कि बयान है उसमें कि बेटियां को एकदम बलि चढ़ाया जाता है। इसमें क्या कहेंगे? सबसे पहले प्रशासन पे क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, अचानक से यहाँ पे इतनी महिला बैठी है और सारी महिला मिलके एक को मार दी और यहाँ पंखे में टांग दी, इसमें प्रशासन क्या करेगा? नहीं बताइए मुझे। प्रशासन तो बैठा हुआ है गांधी मैदान थाना में, यहाँ से बहुत दूर है। उनको क्या सपना आएगा कि पहले से वो आके आपके घर में बैठे रहेंगे, फांसी में टंगने का इंतजार करेंगे, जल्दी नहीं टांगो? ऐसा तो कुछ होता नहीं ना। तो हर चीज के लिए हम प्रशासन को दोष नहीं दे सकते हैं। प्रशासन को दोष कांड होने के बाद कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होती है उस पे हम लोग दे सकते हैं। ये दोष फांसी पे टांगना या मार के टांग देना, ये हमारा समाज का दोष है। जो समाज का दोष है वो समाज ही उसे ठीक कर सकता है, उसे प्रशासन क्या ठीक करेगा? प्रशासन अपना काम करेगा कि समाज में उतर के रोड में जागरूकता अभियान चलाएगा, ये प्रशासन का काम थोड़ी है। तो मैम यहाँ ये भी तो सवाल है कि अगर जिसको इंस्पेक्टर बोलते थानेदार होता है, अगर कहीं वो थानेदार अगर आता है, पोस्टिंग्स आती है, उनको सब रिकॉर्ड पता है किस तरह के यहाँ पे लोग हैं, या इस पे क्या कहेंगे? भाई आप सवाल कैसे क्या पूछ रहे हैं? पहले आप सवाल तो पूछिए। आप पूछ रहे हैं प्रशासन के पास रिकॉर्ड है कि यहाँ कितने कांड हुए, उस कांड पे कार्रवाई नहीं करना ये प्रशासन की गलती है। लेकिन कांड हो क्यों रहे हैं, वो कांड को रोकना ये समाज का काम है, ये परिवार का काम है, इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। चलिए मैम, नेक्स्ट सवाल है, अभी महिला विकास मंच की तरफ से किस तरह का अभी सहयोग मिल रहा है? क्योंकि जैसी बच्चियां हैं, लग रहा है कि हमें एक 10 साल की है, एक लग रहा है 6 साल 5 साल की है, तो किस तरह से आप लोग का सहयोग है? देखिए, इसमें अभी फिलहाल जो अरेस्टिंग हुई है वो अरेस्टिंग में ससुर और पति जेल में है इस केस में। लेकिन प्रावधान ऐसा बना दिया है कि औरत ही औरत की दुश्मनी। इस केस में हमारी नजर में सामाजिक तौर पे अगर हमारे अनुभव को देखें तो सबसे बड़ी दोषी उस घर में वो सास और वो ननद है। ठीक है, हमारा अगर सोचेगा कि आखिर ये जरिया, ये पनपा कहाँ से, ये अपराध का जड़ कहाँ था? अपराध का जड़ उस घर में बैठी सबसे बुजुर्ग महिला थी, जो कि बैठ के एक गार्जियन के रूप में एक घटिया मानसिकता की एक औरत थी, जो अपनी बहू को प्रॉपर वे में घर में बसने नहीं थी। और अगर बेटा बहू में मेंटल मैच नहीं हो रहा था, मारा पीटी इतना हो रहा था, तो प्रेम पूर्वक इनके परिवार वाले को बुलाती और कहती कि भाई ऐसा है, कहीं आपकी बेटी मरा ना जाए, कभी वो मार दे या कोई कांड ना हो जाए, इसलिए आप अपनी बेटी को ले जाइए, नहीं तो अब हम नहीं संभाल पा रहे। ये उस औरत का, उस घटिया औरत का ये काम होना था। लेकिन वो तो मारने में मिल के मारी है और वो आराम से घूम रही है। अभी तो फिलहाल हम लोग ढूंढेंगे उस महिला को और ढूंढ के उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ताकि दूसरी ऐसी सास बने ना घर में कोई। अभी मामला ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 लोगों को छोड़ दिया गया। मैम इसमें क्या कहें? तो बोल रही भैया, मेरे सास ननद को छोड़ दिया गया, उसी पे तो इतना बड़ा बात बोल दी है भैया। अच्छा, तो अभी देखिए मैम से भी बात किए हैं, यहाँ पे ये बच्चे की मासी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या मामला हुआ था बताइए? मामला मारपीट, वो लोग मारपीट करिए, उसको मारते ही उसको मार दिए, उसके बाद पंखा से टांग दिए। तो पहले से भी कुछ हो रहा था घर में ऐसा कुछ? ऐसा तो हर दिन होता था, जब कभी कुछ भी ऐसा छोटा मोटा बात हो तो हमेशा मारपीट करते रहते। अच्छा। मारपीट तो उसके लिए आम बात हो गया। तो क्या पहले से पुलिस को इन्फॉर्म कुछ की थी पहले?
2015 में एक केस हुआ था, 2012 में शादी हुआ और 2015 में ही उसको बहुत मारपीट की, तो उस समय भी केस हुआ था। तो केस हुआ था तो उसके बाद कुछ पुलिस के तरफ से जो एक्शन लेना था नहीं लिया था क्या? नहीं, ये महिला थाना महिला थाना वाला के तरफ से सहयोग कड़ा कुछ सा दंड नहीं मिला? हुआ था। हाँ। लेकिन फिर ये कुछ दिन के बाद बातचीत होने लगे दोनों हस्बैंड वाइफ में, तो फिर ये बोली कि ठीक है, ऐसे हम एक मौका देते हैं। हमारे भाई और पापा हम लोग भी बोले कि नहीं छोड़ दो, अब जैसे है वैसे रहो, एक बेटी है, आगे का सोचा जाएगा, हम लोग सोचेंगे। लेकिन वो बोले कि नहीं, बहुत ये मतलब इस तरह से कर रहे हैं, तो हम एक मौका देना चाहते हैं। अच्छा, एक मौका के वजह से ही आप लोगों ने छोड़ दिए उसको? छोड़े नहीं जी। और हम लोग क्या करते, हर समय वो मारपीट, झगड़ा झंझट, तो वो बर्दाश्त करती थी, बोलती थी कि नहीं। हम लोग बोलते थे, कई बार बोलते थे कि रहो आराम से। मैके भी कई बार गई थी, हम भी यहाँ अपने पास ले आते थे, कुछ ही दूरी पे, आधे घंटे की बस दूरी थी, हम भी पढ़ने में ही रहते थे। तो हम हर समय झगड़ा उगड़ा होता था, ज़्यादा मारपीट वो लोग करता था, तो हम उसको बुला लेते थे, बोलते थे चलिए आओ किसी भी बहाने से। तो रखते थे कुछ दिन, समझा बुझा के, फिर वो अपने ठंडा होती थी तो बोलती थी हम चल जाएंगे दीदी, जो रहेंगे, ठीक है, ऐसा बात। अभी क्या मांग आपका क्या है महिला विकास मंच के तरफ से, या नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार, क्या कहेंगे? हमको सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, बस हमको न्याय चाहिए। हम ये 2 बच्ची को लेके कहाँ काम करेंगे, हमको न्याय चाहिए बस। बाबू आप क्या कहना चाहेंगे? माता जी के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि आपकी जो माता जी जिस तरह से गई, उस समय आप कहाँ थे, किस अवस्था में? कहना चाहेंगे कि जब हुआ कि जब अपनी बेटी हो गई है एक, जब उसकी बेटी हो गई है एक, जब मम्मी हम दोनों को एक बेटी, जब भगवान ही हमें एक बेटी बनाया है, तो उसको क्यों नहीं बोल रही हो? हमें ही बस बोलोगी, हमें बस बोलेगा, तुम उसको नहीं बोला जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो सब तो मिले हुए हैं, वो सब तो एक परिवार है, हम सब तो एक दुश्मन हैं। जो हम भगवान ही हमें बेटी बनाया है और उसको नहीं कह रहा है, और हमें कह रहा है कि तो बेटी क्यों नहीं हुई, बेटी क्यों होगी, बेटा क्यों नहीं हुआ, तो उसको क्यों नहीं कह रहा है जो बेटी हुई? तो मतलब बेटा बेटी को लेके भी कुछ घर में विवाद चल रहा है क्या? ये भी बात थी। हाँ। तो अच्छा, उस समय जब मम्मी तो मम्मी होती है, तो कहने का मतलब उस समय आप किस अवस्था, कहाँ थी उस समय जब मम्मी, और किस वक्त का ये घटना था? रात दिन सुबह शाम, कैसा किस टाइम का वक्त था बताइए? दोनों टाइम का घटना। किस समय बताइए? सुबह, रात, दोपहर, कब? सुबह और रात को। सुबह और रात को। सुबह क्या हुआ था? सुबह तो मम्मी को मार दिया। रात में क्या हुआ? रात में लड़ाई हुई। रात में लड़ाई हुआ। आप कहाँ थी सुबह में? हम सुबह और रात में रूम में गेट के अंदर बंद थे। बंद कौन किया? पापा जी कर दिए। तो आप चीखी चिल्लाई नहीं? खूब चिल्लाई? बगल बाकी सब चिल्लाने में बिजी था, बाकी चिल्लाने में बिजी था, उन सबको कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? नाम क्या है? अच्छा, क्या मांग है आपका सरकार से और महिला विकास मंच के तरफ? हम तो बोलना चाहते हैं कि सरकार को बोलना चाहिए कि देखो ये क्या कर रहा है, ये सब देखो, एगो मेरी माँ को मार दिया, ऊपर से वो सबको नहीं मार रहा है। तो मांग क्या है बेटा? वो लोग को कहाँ तक, किस तरह का सजा चाहिए आपको? क्या चीज का? फांसी का मांग चाहिए। तो ये देख सकते हैं भावुक बच्ची को, हम लोग भी थोड़ा भावुक हो रहे हैं बातों से, और कहने का मतलब है आए दिन ऐसा घटना होता है, और हम अपने चैनल्स के माध्यम से नीतीश सरकार और जो तेजस्वी सरकार है उनसे कहना चाहते हैं इस चीज़ों को संज्ञान ले। कम से कम आए दिन जो हमारे भारत की बेटियां हैं एकदम दर इस तरह की ठोकरें खाती है, आए दिन ऐसा घटना होते रहता है। और मैं हमेशा से ये जो इस तरह के मामला में हम खुद भी
बोलते हैं और हम यही उम्मीद करेंगे सरकार से कि इस पे न्याय दिलाए, क्योंकि प्रशासन आए दिन प्रशासन जो है, हम ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, देखते हैं कि प्रशासन का जो कार्य है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार का एकदम गिर चुका है। हम भी आए दिन इस पे देखते हैं और जो भी वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के, कम से कम थाना का, वो कम से कम इंसाफ अपना बयां करे। मैं सचिन सिंह, SR न्यूज़ से, जय हिंद जय भारत। अब को लेके घूम जाएंगे वो एक बार वो घूम जाते घूमे थे गिरे था ठेका देखी ना तू वहाँ सीधे देखी ना गिरी ना झलसिया वो है ना जी, वो है पूरा है, मैंने लगा दो ना। अब वो तो ये लोग कर देते झलसिया रखवाओ के साथ ना पापा से लड़ाई करी थी और पापा ही मार दी, दीवार पे ना माथा पटक दिए, एकदम पटक दिए। अब हो गया, फिर ना पंखा पे लटका दिए और मूड़ी को ना ऐसे कर दिया, ऐसा टूटा नहीं था, देखो ऐसे किया था, देखो ऐसे किया था, देखे थे ना मोबाइल में। अब को लेके घूम जाएंगे वो एक बार वो घूम जाते घूमे थे गिरे था ठेका देखी ना तू वहाँ सीधे देखी ना गिरी ना झलसिया वो है ना जी, वो है पूरा है, मैंने लगा दो ना। अब वो तो ये लोग कर देते झलसिया रखवाओ।